शांति शांति शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, और रसायनों के विषय में आयुष्य की प्राप्ति के लिए, जिससे कि मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया है उसको सफल किया जा सके। जो कुछ भोग पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुरूप हमें प्राप्त हुए, उन भोगों को भी भोगा, और जो दूसरा प्रमुख लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए साधना इत्यादि करने के लिए शरीर में जो बल और युवा अवस्था की अपेक्षा होती है, उसको रसायनों के द्वारा प्राप्त करके फिर लक्ष्य की पूर्ति की ओर आगे बढ़ा जाता है। अर्थात जो इंद्रिय जयी व्यक्ति होते हैं, इंद्रियों पर जिनका विजय होता है, उनको ही इन रसायनों का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे वो बात थी शिलाजितु के विषय में। बहन राजकुमारी जी से निवेदन है, कृपया वे म्यूट कर लें। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर जो बातें शिलाजितु के विषय में, शिलाजित कहते हैं जिसको, शिलाजीत कहते हैं हिंदी में, तो उसके विषय में काफ़ी सारी बातें पिछली कक्षा में भी हमने जानी समझी। तो आज भी उसी के विषय में कुछ बातें और हम लोग देखते हैं। शिलाजीत जो है उसका विशेष प्रयोग कैसे होता है, तो जो स्वर्ण आदि धातुओं से उत्पन्न होने वाले मल, उन्हीं को शिलाजीत कहते हैं। ये विशेषतः वात पित्त में, कफ पित्त में, कफ में और तीनों दोषों में प्रशस्त हैं। अर्थात जो स्वर्ण धातु से रिसा हुआ शिलाजित होता है, स्वर्ण धातु के मल के रूप में, तो उसका प्रयोग जो है वात और पित्त में किया जाता है। ऐसे ही जो चांदी धातु से रिसा हुआ जो मल होता है, और वो जो शिलाजित होता है, वो कफ और पित्त में प्रयोग किया जाता है। और जो ताम्र अर्थात तांबे से रिसा हुआ शिलाजतु होता है, उसका कफ में प्रयोग किया जाता है। और जो लोहे धातु से रिसा हुआ जो शिलाजतु है, उसका तीनों दोषों में प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेषता है। और पिछली कक्षा में पहचान, जो चांदी से निकले हुए की क्या पहचान है, तांबे से निकले हुए की क्या पहचान, ये सब हम जान चुके हैं पिछली कक्षा में। तो उनका उपयोग भी किस किस दोष विशेष और में किया जाता है, उसके विषय में ये बात स्मरण रखनी चाहिए। तो शिलाजित के प्रयोग करते समय कौन कौन से द्रव्यों, कैसे कैसे आहारों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, उसके विषय में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जब शिलाजित का सेवन किया जाता है, तो उस समय में जो विदाही और भारी गुरु द्रव्य होते हैं, उनका सेवन करने का निषेध है, वो नहीं सेवन करना चाहिए। विदाही और गुरु भारी ऐसे द्रव्य।
और कुलत्थ के विषय में तो ऐसा कहा है कि जब तक शिलाजतु का प्रयोग किया जाए, रसायन प्रयोग किया जाए और रसायन प्रयोग के बाद में जब तक शिलाजतु का शरीर में प्रभाव रहे, तब तक भी कुलत्थ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा भी यहाँ पर ऐसा विशेष जो है जानकारी दी जाती है। और कम से कम कुछ ऐसे वैद्य भी हैं जो ऐसा कहते हैं कि भाई कम से कम अगर शिलाजतु का सेवन किया तो 1 वर्ष तक तो कुलत्थों का त्याग करना ही चाहिए। तो क्योंकि कोई भी रसायन है तो रसायन का प्रयोग किया, उसके लिए पुरुषार्थ परिश्रम वो एक सीमा वाला है। जब प्रयोग किया तो उसका काल भी सीमित है, उसकी मात्रा भी सीमित है। तो ये सुनिश्चित बात है कि जो सीमित समय, साधन, शक्ति आदि से प्रयोग किया गया है, उसका फल भी सीमित ही होगा, असीमित नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो रसायन का गुण अंतवान है, आत्यंतिक बिल्कुल भी नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो 1 वर्ष के लगभग कम से कम उसका प्रभाव शरीर में रहेगा। अगर हम ऐसा माने तो फिर कुलत्थों का प्रयोग 1 वर्ष तक तो रोक ही देना चाहिए। 1 वर्ष तक यदि शिलाजतु का प्रयोग किया जाता है, बहन राधा जी कृपया म्यूट ही रखें। आचार्य जी कहते हैं वो कुलथ क्या हुआ? कुल्थी कुल्थी क्या हुआ? जी, देखिए ये आपको पूछ लेना चाहिए पंसारी से जाकर, वो आपको दिखा भी देंगे। अच्छा, ठीक है जी? जी। ठीक है सर। हम ये ध्यान रखें, हमें कोई बात पूछनी है तो अपने आप अनम्यूट करके बोलने ना लगे। उसके लिए एक हमने तरीका बना रखा है, यहाँ पर एक हस्तोत्थापन का चिन्ह है, हाथ उठाने का चिन्ह, जहाँ माइक है उसके ही पड़ोस में। हाँ किया था वो, मैंने फिर हटा दिया था। जी, तो इसका प्रयोग करें और उसके बाद में जब अनुमति मिले तब अनम्यूट करें। ठीक है जी? उससे एक व्यवस्था बनी रहती है और अनुशासन व्यवस्था में चलने से सबको सुख होता है ठीक और है सर। सभी एक अच्छी प्रकार से हम लोग सभा में रह पाते हैं। धन्यवाद जी। हाँ जी म्यूट सर। कर लें। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो शिलाजित का प्रयोग है पूरा, इसका जो है दूध के साथ में प्रयोग बताया गया है रसायन के लिए। तो 1 वर्ष तक इसका प्रयोग किया जाता है और इंद्रिय जय साथ में रहना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पूरा रहे, तो जो है इससे शरीर अत्यंत दृढ़ बन जाएगा। और जब एक बार दृढ़ बन गया तो जो इस प्रकार के जो कुलत्थ इत्यादि के उससे हानिकारक प्रभाव होता है वो भी देह पर फिर बाद में नहीं होता। और क्योंकि अत्यंत विरोधी है, अत्यंत विरोधी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए निषेध किया गया है। सामान्य रूप से जो कुलत्थ होते हैं उनके जो पौध होती हैं वो भी हम देखते हैं कि हम देखेंगे या पूछेंगे किसी से अगर जिन्होंने नहीं देखा है कभी, तो वो पत्थर को फोड़ के भी बाहर निकल आती है। तो इस कारण से उसका अत्यंत विरोध ऐसा बताया गया है आयुर्वेद में, तो जिसके कारण से ये निषेध बताया गया। और उसका कारण एक ये भी बताते हैं कि शरीर में
जो शिलाजित का उपादान होता है और उससे जो परिवर्तन आता है, तो ये कुलत्थ में ये अवगुण है ये कि वो सारे प्रभाव जो हैं वो मूत्र के द्वारा निकाल कर उसका प्रभाव समाप्त कर देती है, तो इसलिए उसका निषेध बताया गया। तो ये एक विशेष बात है जिसको कि ध्यान रखना चाहिए। कुल्थी जो है उसका जो प्रकार से सेवन किया जाता है, सब स्थानों पे कुल्थी का सेवन नहीं होता है, किन्हीं-किन्हीं स्थानों पे होता है। तो जहाँ पर होता है उन लोगों को जानकारी करके उसका निषेध करना चाहिए। फिर शिलाजीत को किन में घोलना चाहिए? तो किन-किन द्रव्यों में घोलकर शिलाजीत का प्रयोग होता है, उसके विषय में भी बात करते हैं। तो सबसे पहला तो जो रसायन सेवन के लिए दूध में प्रयोग बताया गया है, वो तो है ही है। इसके अतिरिक्त जो सिरका है, सिरके में भी इसको घोल के प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जो रस बनाया जाता है, यूष है इत्यादि, और जल, पानी है, उसमें गोमूत्र, इनमें भी घोल के इसका विविध प्रकार से काढ़ा बनाकर शिलाजित का प्रयोग किया जाता है। तो ये वैद्य निर्धारण करते हैं, क्योंकि वैद्य दोष आदि का विवेचन करके किस दोष में कौन सा द्रव्य किस द्रव्य के साथ में मिलकर उसको देना चाहिए, तो ये निर्धारण वैद्यों के द्वारा होता है। और यहाँ तक कहा गया है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा साध्य कहलाने वाला रोग नहीं है जिसे शिलाजित उन अवस्थाओं के योग्य योगों के साथ में विधि पूर्वक प्रयोग करने से बलपूर्वक नष्ट न करता हो। अर्थात शिलाजित में अगर सही अनुपान जो बताए गए हैं उसके अनुसार उसको वैद्य समुचित रूप में प्रयोग करा दे, तो रोगों को, जो साध्य रोग हैं उन रोगों को शिलाजतु बलपूर्वक निकाल के फेंक देता है शरीर में से। एक तो होता है धीरे धीरे, लेकिन बलपूर्वक कहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब बहुत ही विशेष बात है इसमें। तो ये सब बातें यहाँ पर हमने शिलाजतु के विषय में जानी। तो ये तीसरा पाद था हमारा रसायन का, क्योंकि रसायन अध्याय जो है चरक शास्त्र में चिकित्सा स्थान में प्रथम, और उसमें 4 पाद हैं, जिसमें से 3 पाद, तीसरा पाद जिसमें सबसे अंतिम हमने शिलाजतु रसायन के विषय में बात की, तो ये जो है इसमें इसका नाम था कर प्रचितीय, अर्थात हाथ से इकट्ठा जो करते हैं। तो ऐसे आंवले के विषय में भी आरंभ में रसायन था। तो वो सारे के सारे ये एक महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने ये अमृत रूप ज्ञान, एक जो साधना करने के इच्छुक मनुष्य हैं, जीवन में कुछ जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनको अगर समय जीवन में कम पड़ रहा है, उनके लिए ये सारी बातें बताई गई हैं कि वो अपने जीवन का समय अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बढ़ा सकते हैं, पूरी तरह से इंद्रियों पर जय करके। तो इसके बाद में हम जो चौथा पाद है उसके रसायनों की बात करेंगे, जिसमें महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने अनेक रसायन बताए हैं। तो एक रसायन इसमें इंद्रोक्त रसायन है। तो उसके लिए कुछ अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए ये बताया गया कि भाई देह के परिपालनार्थ आयुर्वेद में बताए गए संपूर्ण नियमों पर चलना चाहिए।
तो जो उत्तम काल रसायन सेवन का, उसका निर्धारण हो। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होने वाली जो दिव्य औषधियां हैं, जिस समय में वो वीर्य संपन्न होती हैं, तभी उनका संग्रह किया जाए। उदाहरण के लिए हो गई ऐन्द्री, ब्राह्मी, क्षीर काकोली, पयस्या भी कहते हैं उसे, क्षीर पुष्पी, शंख पुष्पी या विष्णुकांता। फिर एक मुंडी होती है, श्रावणी कहते हैं इसको। फिर महाश्रावणी होती है, वो भी मुंडी का ही एक भेद है। शतावर होती है, बिदारी कंद है, जीवंती, पुनर्नवा, नागबला जिसे गंगेरन भी कहते हैं, स्थिरा, शालपर्णी, वचा, छत्रा, अतिछत्रा, मेदा, महामेदा और जीवनीय गण की अन्य जो औषधियां हैं, काकोली, जीवक, ऋषभक, मुलैठी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी। तो इस प्रकार से इन औषधियों का सेवन करते हैं। इन औषधियों को जब ये अत्यंत उत्तम वीर्य से युक्त होती हैं, ऐसे समय में इनका संग्रह किया जाता है और फिर इनका दूध के साथ में यथाविधि 6 मास तक सेवन किया जाता है। तो ऐसा सेवन करने से दीर्घायुष्य मिलता है। जो अवस्था है वो चाहे वृद्ध भी हो, वो तरुण की तरह उसकी सामर्थ्य बन जाती है, आरोग्य हो जाता है, उत्तम स्वर हो जाता है, वर्ण भी उत्तम हो जाता है, शरीर में पुष्टि हो जाती है, मेधा स्मृति बढ़ जाती है, उत्तम बल आ जाता है शरीर में। ऐसे ही जब ये सब चीजें जो मुख्य मुख्य विशेष मिल जाती हैं, तो फिर अन्य जो इच्छित भाव हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तो ऐन्द्री के विषय में कुछ बातें हैं कि ऐन्द्री अलग अलग विद्वान अलग अलग चीजों को बोलते हैं। कुछ विद्वान जो हैं उसको, इंद्रायण को ऐन्द्री कहते हैं, कुछ छोटी और बड़ी इलायचियों को भी ऐन्द्री कहते हैं। क्षत्रा, अति क्षत्रा जो है वो सौंफ और सोया होता है, इनको कहा जाता है। और तो सौंफ के विषय में तो इस समय जैसे समाज में, लोक में भी काफी प्रचलित है कि बहुत अच्छी, सौंफ बहुत अच्छी वस्तु है, स्मृति वर्धक भी है और नेत्रों के लिए बहुत हितकारी होती है। तो बहुत अच्छे गुण, अनुलोमन है, बहुत अच्छी अनुलोमन है, शीतल है और मस्तिष्क, मेधा इत्यादि के लिए हितकर है। तो ऐसे, तो ये जो है क्षत्रा और अतिक्षत्रा, सौंफ और सोया, इनका ग्रहण किया जाता है। तो ये इंद्रोक्त रसायन हुआ, इसका 6 महीने तक सेवन करने का विधान किया गया है। इसके बाद में एक और रसायन इस चौथे पाद में बताया गया है, वो द्रोणी प्रावेशिक रसायन है। तो एक औषधि है स्वर्ण सुवर्चला। ये स्वर्ण सुवर्चला नाम की औषधि, जिसका दूध जो होता है, अर्थात उसका पत्ता तोड़े तो दूध निकलता है, वो स्वर्ण वर्ण का अर्थात पीला होता है। उसके पत्ते कमल के समान होते हैं। तो एक ये औषधि हो गई। दूसरी औषधि बताई गई है आदित्य पर्णिनी, इसको सूर्यकांता भी कहते हैं, सूर्यकांता के नाम से प्रसिद्ध है। इसका दूध भी जो है वह सुवर्ण वर्ण का अर्थात पीला होता है और इसका जो फूल होता है वो सूर्यमंडल के आकार के समान होता है। फिर तीसरी एक औषधि बताई गई है, उसका नाम है नारी। इसको अश्वबला नाम से भी कहते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो कुछ विशेष आकार लिए हुए होते हैं, बलवज तरह से। तो ऐसी ये औषधि होती है।
फिर चौथी औषधि बताई गई है काष्ठागोधार। ये ऐसी औषधि होती है जिसका आकार गोह के जैसा होता है। फिर पांचवी औषधि बताई गई है सर्पा। ये सर्पा नाम की औषधि जो सांप के आकार की होती है। तो इसमें जो है इस प्रकार की सोम नाम की एक औषधि बताई गई है इसी सर्पा के अंतर्गत। इसमें 15 पत्ते होते हैं। वह चंद्रमा की तरह घटती और बढ़ती है, अर्थात शुक्ल पक्ष में एक एक पत्ता बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन 15 पत्ते हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक पत्ता गिरता जाता है। अमावस्या के दिन पत्र रहित लता लता केवल रह जाती है और इसकी आकृति सर्प के जैसी भी होती है। तो ये एक औषधि जिसका विवरण यहाँ दिया गया है। ऐसी पद्मा नाम की एक औषधि, छठी औषधि, जो कमल के आकार की, कमल के समान लाल रंग की और कमल के समान ही गंध वाली होती है। कमल नहीं है लेकिन वैसे ही है। ऐसी सातवीं एक औषधि बताई गई है, उसका नाम है अजा। इसका नाम अज श्रृंगी भी है। और आठवीं औषधि नीला, नीला नाम है इस औषधि का। इसका दूध जो निकलता है पत्ते आदि तोड़ने पर तो नीला दूध निकलता है और फल भी इसके नीले होते हैं और बहुत फैली हुई ये लता होती है। तो ये 8 औषधियां हैं। इन 8 औषधियों में से जो जो प्राप्त हो जाए, मतलब सारी प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाती तो जितनी हो जाए, उन औषधियों के स्वरस का जो पान है वो पेट भर के किया जाता है। औषधि का स्वरस निकाला और भरपेट उसको पिया। और एक ऐसा टब बनाए, द्रोण कहते हैं जिसको। कैसा द्रोण? कि इस पर पलाश की ताजी लकड़ी ऊपर से ढकना हो और उस द्रोण में, टब में, अंदर से घी तेल आदि स्नेह से उसको भावित कर दिया जाए, अर्थात चुपड़ दिया जाए उसमें। और ऊपर से ढकना जो उसका हो, उस टब का, वो जो ताजी जो गीली ढाक, पलाश जिसको बोलते हैं, उसकी लकड़ी से उसका ढकना हो। तो ऐसे टब में ऐसा जो स्वरस पीकर भरपेट और उसमें लेटने का, पूरा नग्न होके उसमें लेट जाए। और ऐसा होने पर वहां पर वह मूर्छित हो जाता है उसमें। और फिर बताया गया कि 6 महीने के बाद में फिर से उसको होश आता है। उस समय बकरी के दूध से उसको स्वस्थ अवस्था में रखना चाहिए और बकरी का दूध पीने को देना चाहिए। 6 मास के बाद वह, उसकी जो अवस्था है, वर्ण है, स्वर है, आकृति है, बल, कांति देवताओं के सदृश हो जाता है, ऐसा बताया जाता है, अर्थात बहुत उत्कृष्ट हो जाता है। और उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती है, सभी जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में उसकी गति हो जाती है। अनायास ही सब भाषाओं को सीखने में समर्थ हो जाता है। आंखें और कान उसके जो हैं दिव्य हो जाते हैं, अर्थात जो सुनना चाहे, जो देखना चाहे उसको देख सकता है। और जो साधारण मनुष्य
जिस चीज को देख और सुन नहीं सकते वो उसको भी देख और सुन सकता है। बहुत लंबा चल सकता है, एक दिन में बहुत लंबा जो है चल कर जा सकता है। मतलब सामान्य व्यक्ति थक कर बैठ जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन वो उससे कई गुना अधिक चल सकता है, इतना सामर्थ्य शरीर में आ जाता है। रोग आदि उपद्रव जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जो है यहाँ पर ये बताया। लेकिन ये एक थोड़ा सा, क्योंकि इस प्रकार का विधान बताया गया है तो कि 6 महीने तक वो व्यक्ति बेहोश रहेगा। तो और किस प्रकार का टब है उसमें उसका शरीर संज्ञा रहित होकर रहेगा, फिर उसको होश आ जाएगा, ये सब बातें जो बताई गई हैं, तो उससे सामान्य व्यक्ति तो घबरा ही जाता है। तो क्या होता है, बकरी का दूध पिलाने के लिए जो ऊपर से ढक्कन लगाया जाता है, उस टब में लंबा टब बनाया जाता है, तो उसमें जो ढक्कन में ऊपर एक छिद्र छोड़ा जाता है जिससे उसमें दूध टपकाया जा सके। नली के द्वारा उसके मुख में थोड़ा थोड़ा बकरी का दूध डाला जाता है, जिससे लेटा लेटा उस टब में वो दूध पी लिया करे। तो इस तरह से जो है एक व्यवस्था इस प्रकार के रसायन की बताई गई है। थोड़ी सी सबको विचित्र भी लग सकती है, पर अब जैसा महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे हैं तो उसको वैसे ही हम लोग जान रहे हैं। तो अभी हम विराम करते हैं, समय कुछ अधिक हुआ। आइए एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करके विराम करें। सादर सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते जी। ओम। सादर नमस्ते गुरु जी। गुरु सभी को नमस्कार जी। गुरु जी नमस्कार।